अबे दुबे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल बोलने के लिए 3 ही लोग हैं। अब टैलेंट पूल की बात करी, मैं ऑफकोर्स अतुल सक्सेना आपके पास आऊंगा, जाओ प्रेम कुमार जी आपके पास भी, लेकिन मैं सबसे पहले अबे दुबे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल कैसे खेले? 5 आदमी तो हुए, कम से कम 6 आदमी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे आरएसएस के जो विचारक हैं, उन्होंने तीन नाम गिनाए, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद। अब ये भारतीय जनता पार्टी के टैलेंट पूल में शामिल हो गए। जितिन प्रसाद क्या कहते थे? योगी जी, ब्राह्मणों का कत्लेआम कर दिया तुमने उत्तर प्रदेश में, पूरा संगठन बना रखा था प्रतीक त्रिवेदी जी। किससे प्रभावित हुए? तो सत्ता की लोलुपता थी जो उनको खींच कर ले गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे पार्टी तोड़ने के जस्ट पहले कि शिवराज तुम्हारे हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं। इस विचारधारा को आत्मसात कर लिया, किसानों के खून से रंगे हुए हाथ के साथ आपने हाथ मिला लिया सिंधिया जी। आरपीएन मेरे साथ सुनिए ना, मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, वो कह रहे थे कि साहब 49,000 जघन्य अपराध उत्तर प्रदेश में योगी जी तुम्हारी सत्ता की सरपरस्ती में हो रहे हैं। योगी जी 7,997 हत्याएं हो रही है जो उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा है। 12,000 अपहरण प्रत्येक वर्ष हो रहे हैं, योगी जी सबसे ज्यादा है। इनके पास कुछ भी नहीं है विचारधारा के नाम पर। भारतीय शांतनु क्विक रिस्पॉन्स जी, चुनाव में क्या बताते हैं? गजवाए हिंद चुनाव में क्या बताते हैं? जिन्ना, अब तो आरएसएस के छोटी सी बात कहूंगा, जिन्ना की तस्वीर शोभित हो रही है। राइट सर, मैं आया संघ ने अपने जब कोई राजनेता पार्टी में होता है तो उसकी विचारधारा को मुखर करता है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के पटल से बोला तो वो उनकी विचारधारा। मैं आया अबे बिल्कुल, आप बिल्कुल बात उठा रहे हैं, मैं उस बात पे सुन लिया, मैंने बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। शाजिया रिस्पॉन्ड करेंगी, मैंने अबे लास्ट सेंटेंस सुना है। अबे डिबेट में अगर आप कुछ अनसुना करते हैं तो गलत माना जाता है। मैंने आपका लास्ट सेंटेंस सुना है और शाजिया ने भी सुना है। पहले भी बोला था आपने, अभी भी बोला। शाजिया जवाब देंगी, लेकिन शांतनु कुछ कहना चाहते हैं जी। बस मैं छोटा सा रिस्पांस दूंगा। जब भी एक ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ बोलते हैं, कोई भी पार्टी का व्यक्ति बोलता है तो वो पार्टी की विचारधारा को मुखर करता है। उसको आज कोट करके डिबेट में लाने से मेरे ख्याल से कोई सार्थक हम डिबेट नहीं कर पाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, आरपीएन सिंह ने अपने समय में, उस समय में जो पार्टी ने उनको कहा ये बोलने में अच्छे थे, बड़े नेता थे, बोलना आएगा, लेकिन वो सोनिया गांधी की विचारधारा है, वो राहुल गांधी की विचारधारा है। बिल्कुल वो एक मोमेंट पे राहुल गांधी को खतरा लगने लगे कि ये तो ज्यादा स्मार्ट है, अगर ये ज्यादा चमकेंगे तो राहुल गांधी कैसे दिखेंगे। जो भी व्यक्ति राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को चैलेंज दे सकता है, उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है दूध में मक्खी की तरह। लेकिन देखिए मैं इस बात पे शांतनु की इस बात पे मैं इसलिए हामी भरता हूं क्योंकि आप जब दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं कुछ तो आप हमेशा तुरंत कहते थे ये दिग्विजय सिंह जी का व्यक्तिगत विचार है, पार्टी का नहीं है। तब तो आप तुरंत अलग करते, लेकिन उसमें जब वो बोल रहे थे तब आपने ये नहीं कहा था। इसलिए इस बात का, शांतनु की बात का मैं यहाँ पे हामी भरता हूं जी। नहीं, जितिन प्रसाद का कोई कांग्रेस का संगठन नहीं था, उन्होंने ब्राह्मणों का अपना व्यक्तिगत संगठन बनाया था। उस ब्राह्मण संगठन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूं प्रतीक त्रिवेदी जी। मुझे बताइए, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने क्या चिट्ठी लिखी थी? मोदी जी को जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया तो क्या कहा था उन्होंने कि अपना निजी हित साधने के लिए कुछ लोग आ गए, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख और अटल बिहारी की भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। मुरली मनोहर जोशी से पूछा कि कितने नंबर देंगे आप आपके प्रधानमंत्री जी का जो मैनिफेस्टो है, उन्होंने कहा जो विद्यार्थी कुछ लिखता है। शाजिया जवाब देंगी, शाजिया इसका जवाब देंगी, और शाजिया बिल्कुल जवाब देंगी, शाजिया जवाब देंगे। लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ कि यह सफाई है पार्टी में हो रही है, मैं मुद्दा वही है पुराना जहां से हमने शुरू की थी डिबेट जी। शाजिया इतने परेशान हो गए हैं, जो उनके हालात हैं आज के दौर में और उनके घर में जो चल रहा है, और इतने ज्यादा बेचारे परेशान है कि ढूंढ कर बेचारे अध्ययन कर रहे हैं क्या कुछ ये बोल सकते हैं, और उनको यकीन नहीं आ रहा है, परखच्चे उड़े हुए हैं इनके घर में और उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो बेचारे ढूंढ के कुछ ना कुछ उठा के कुछ कर रहे हैं और चाह रहे हैं मैं जवाब दूं। आप जवाब दीजिए, आप अपने ही आपके जो घर के सदस्य हैं उनकी जो इतनी जो जिल्लत महसूस करते हैं, जिनको बाकायदा इतनी बेअदबी से ट्रीट किया गया, बदसलूकी जिनके साथ हुई है कई बार, जो आप ही के लोग जो उनके घर में जाकर उन पर अंडे और टमाटर फेंकते हैं, आप बताइए उनके बारे में क्या राय है। और यहाँ पे जो कुछ भी हमारे घर में हुआ है वो सब ठीक हुआ, और वो सब साथ साथ कई बार अनेकों बार दिखाई दिए। देखिए मैं बताऊं अभय जी बहुत सीधी सी बात, आप अडवाणी जी की बात कर रहे थे, इस्तीफा लेना था
तो संगठन के आदमी ने गया, बढ़ा आगे और इस्तीफा ले लिया। ठीक है, वो घटना बहुत दिनों तक चलती रही, पेरीफेरी पे बहस होती रही, बहुत सारी डिबेट होती रही, ले लिया इस्तीफा। था सही था, गलत था, क्या था, वो अन्यथा बात है। लेकिन पार्टी के अंदर डिसिप्लिन और संगठन कैसे होता है ये उन्होंने बता दिया कि देखिए साहब हमारा ये हम नहीं मानते। एक बात उन्होंने कही। अब सवाल ये है, नहीं, हम ये बात अब सवाल लगते हैं। आपने सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। अब एक सवाल मैं यहां रखता हूं, इस वाक्य को आप ले पाएंगे या नहीं, जो आप ही के पार्टी के अंदर एक आदमी उठाता है, सोनिया के बाद सही आदमी ने पार्टी नहीं संभाली, इसका जवाब। देखिए प्रतीक जी, ये तो पार्टी के कार्यकर्ता तय करेंगे। विश्वास मानिए, पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की आज भी ये भावना है कि राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष हों, वो नेतृत्व को स्वीकार करें और वो दृढ़ता से, क्योंकि वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं देश की। परखच्चे उड़ाने की बात जो अभी शाजिया जी कर रही थी ना, इस देश के नौजवानों के रोजगार के परखच्चे मोदी जी ने उड़ा दिए। इस देश के संसाधन एक के बाद एक 5,35,000 करोड़ रुपए लूटकर हिंदुस्तान से भागे हैं। नीरव भाई, मेहुल भाई, संदेशरा बंधु, अग्रवाल बंधु, सब पर सत्ता की सरपरस्ती का हाथ रहा है। उसकी लड़ाई राहुल गांधी अकेला लड़ रहा है, दृढ़ता से लड़ रहा है। कोई प्रतिपक्षी नेता ने साहस नहीं जुटाया कि वो ये सारी लड़ाई लड़ पाए। आज भारतीय जनता पार्टी, अभय जी, मैं प्रेम जी मैं आपके पास आता हूं। प्रेम जी, अभय जी ने कहा ये अकेला व्यक्ति वो लड़ रहा है। ठीक है, अच्छे नेता हैं, बढ़िया नेता हैं, संघर्षशील हैं। प्रियंका ने यूपी में संघर्ष भी किया, हर मुद्दे पे वो सड़क पे दिखी, इस पे दो राय नहीं। अभय जी, इसको कहना चाहिए, स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो दिखी, सड़क पे थी, लड़ रही थी, चेहरा विजिबल था, पार्टी ने भी देखा, लोगों ने भी देखा, बात कही और बात सुनी गई, कही गई, जहां पार्टी नहीं दिख रही थी। लेकिन प्रेम कुमार जी, मैं सेंटेंस फिर वही दोहराता हूं, इस बात को कहेंगे कि सोनिया के बाद सही आदमी ने पार्टी नहीं संभाली। देखिए प्रतीक जी, तो और सवाल यह है कि आप इलेक्टोरल, प्रेम जी, आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं, चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। ये पूछिए इनसे, समाजवादी पार्टी से, सरकार नहीं बनी तो फिर कैसे सरकार बनाई? क्योंकि कार्यकर्ता हताश होता है, कैसे होगा, क्या होगा, ये सवाल खड़ा होता है। प्रेम कुमार जी, देखिए प्रतीक जी, आज भी कांग्रेस पार्टी के पास में सोनिया गांधी हैं, वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रही। वो तो लोग पता नहीं कैसे बोल रहे कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में बाई इलेक्शन होता है और कांग्रेस जीतती है, तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा? क्या कांग्रेस वहां खड़ी नहीं है? क्या हम ये कह रहे हैं कांग्रेस एक ऐसी परिस्थिति से जूझ रही है जिसमें हिंदुस्तान के उद्योगपति, हिंदुस्तान के बाहर का जुकरबर्ग जैसे लोग, ये व्हाट्सएप और फेसबुक सबको हड़प करके कांग्रेस के खिलाफ जो साजिश हो रही है, इस लोकतंत्र को जो का गला घोटा जा रहा है, लीजिए अब शांतनु गुप्ता बताइए, इसको जवाब दीजिए। बात नेता की थी, बात नेता की चुनने की थी, शांतनु विल रिस्पॉन्ड। बात नेता की चुनने की थी, लेकिन बात सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर है, क्योंकि वो ठीक नहीं है, वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं, वो पक्षपात कर रहे हैं, इसलिए ये बात बन नहीं पा रही। प्रेम आपका सवाल मैंने सुना, प्रेम मैंने आपका सवाल सुना। अगर इफ यू वांट टू ऐड समथिंग यू कैन ऐड। जी, मैंने सवाल आपको सुना ध्यान से। जी, जो मैं आपके टीवी में कांग्रेस के प्रवक्ता की या उनके समर्थक की डिबेट सुन रहा हूँ, या जो बाहर भी सुन रहा हूँ, मेरे ख्याल से वो ठीक होने की उम्मीद में भी नहीं लग रहे हैं। वो कह रहे हैं मतलब कोई ईवीएम खराब है, फेसबुक खराब है, ट्विटर खराब है। मतलब जब आप जीते थे अच्छा, लेकिन शांतनु एक बात मुझे पूछने दीजिए जी। अभय दुबे जी, पंडित जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं आप भी मनी ये सोच रहे हैं यार सवाल तो सही उठा रहे हैं G23 वाले, उठा लेने दो, ठीक सवाल उठा रहे हैं, अब हम करें क्या, मजबूरी है, मुझे डिफेंड करना है, लेकिन सवाल G23 वालों ने गलत नहीं उठाए, ऐसा तो नहीं है कहीं? हाँ, प्रतीक जी, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आज देखिए जो बड़ा महिमा मंडन कर रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश भर में एक अधिनायकवाद जो इन्होंने बताया ना, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद गिनिएगा उंगली पर, मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ ये हारे, राजस्थान हारे, पंजाब हारे, दिल्ली हारे, बिहार हारे, तमिलनाडु हारे, आंध्रा हारे, उड़ीसा हारे, वेस्ट बंगाल हारे, पुदुचेरी हारे, लगातार प्रांत हारे। और जब कांग्रेस का चरम था ना, तुलना मत कीजिए कांग्रेस से, कांग्रेस जब कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी, और वो समय कांग्रेस का फिर आएगा। मैं फिर कहता हूं, अटल